बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में चावदार कबीले में औरतें कलीने बनाने में मसरूफ होती हैं। इतने में हलीमा सुल्तान गुनेली के पास आकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे जाने दिया सिर्फ इस वजह से कि दुंदार बे तुम्हारे साथ मुस्कुरा के बात करता है? इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा हो गया है। ये सुनकर गुनेली कहती है, क्या हुआ है हलीमा खातून, क्या आप खौफजदा हैं? फिर हलीमा कहती है कि लाजमी तुम ये सोच रही होगी कि वो एक आम सा जंगजू है, तुम आग के साथ खेल रही हो और अफसोस की बात होगी अगर तुमने खुद को जला दिया तो। ये सुनकर गुनेली कहती है, हलीमा खातून आपको किस बात की परेशानी है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो दुल्हनें एक ही हो ताक में रह सके? या आपको ये डर तो नहीं कि आप मेरी वजह से अपना मुकाम से दस्तबरदार हो जाएंगी? फिर हलीमा सुल्तान कहती है, हाथ में रहो, मैं जानती हूँ तुम जो खेल खेल रही हो, दुंदार बे से दूर रहो, बेहतर होगा तुम उसे अपने शैतानी खेल में शामिल मत करो। इतने में बानो जीजी और हैमा खातून वहाँ आ जाती है। हैमा हनम पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? गुनेली खातून चालाकी से हैमा हनम को कहती है कि हलीमा खातून मुझे उन मामलात के बारे में बता रही थी जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ये बात सुनकर हलीमा सुल्तान गुनेली की शक्ल देखती रह जाती है। फिर हैमा हनम कहती हैं, बहुत अच्छे, आप बहुत कुछ सीख सकती हो हलीमा खातून से। इतने में बानो जीजी को पेट में दर्द महसूस होता है जिसकी वजह से हैमा हनम उसे एक तरफ बिठा देती है। फिर हैमा हनम बानो जीजी से पूछती है, ठीक हो बेटी? बानो जीजी कहती है, मेरा सर चकरा रहा है। ये सुनकर गुनेली खातून पुदीने से बनी हुई दवा की एक शीशी निकालती है और बानो जीजी को सूंघने को कहती है, जिसको सूंघने के बाद बानो जीजी की तबीयत संभल जाती है और फिर गुनेली खातून का शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद बानो जीजी को गुनेली खातून अंदर ले जाती है। उधर काराचासर किले में विसीलियस का कमांडर अंदर दाखिल होता है। विसीलियस पूछता है, हेलेना कहाँ है? कमांडर बताता है कि वो अपने कमरे में है जनाब। फिर वेसूलियस पूछता है, वो आज कहाँ गई थी? कमांडर बताता है कि पहले वो चर्च गई थी और फिर मास्टर एल्विन की दुकान से एक सिल्क का जोड़ा खरीदने गई थी। हमारी एक जासूस औरत ने उस दुकान पर नजर रखी हुई है। इसी दौरान एक स्पाई अंदर दाखिल होता है जो अर्थरुल और टियो के दरमियान लड़ाई देख कर आया था। विसीलियस उसे उठाकर कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ है? स्पाई बताता है कि कमांडर टियो के लिए एक जाल बिछाया गया था जिसकी वजह से सब मारे गए हैं और कमांडर टियो को वो कैदी बनाकर अपने साथ ले गए हैं। फिर विसीलियस पूछता है, हमारे हथियारों का क्या बना? स्पाई बताता है, वहाँ कोई हथियार नहीं थे, वो घोड़ा गाड़ियाँ खाली थी। ये सब सुनने के बाद विसीलियस शदीद गुस्से में आ जाता है और स्पाई को एक तरफ फेंक कर कहता है, लानत हो तुम पर तुर्को, हेलेना भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। फिर कमांडर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब, हेलेना तो आपके साथ वफादार है। विसीलियस कहता है, इस हमले के बारे में कमांडर टियो और हेलेना को पता था, इसके अलावा कोई और अर्थरुल को नहीं बता सकता था। ये कहकर विसीलियस वहाँ से बाहर चला जाता है। इसी दौरान ओराल भी काराचासर किले वापस पहुँच जाता है और चोलपन को बताता है कि अलियार को सब मालूम हो गया है। हो सकता है अब मैं उन तुर्क सरदारों के साथ साथ अपने कबीले के आदमियों का भी एतबार खो दूं। मुझे जल्द ही कोई हिकमत अमली अपनानी होगी। चोलपन कहती है, अर्थरुल हमेशा एक कदम आगे होता है। जैसे उसने चावदार कबीले पे अपना हथियार हासिल करने के लिए कुतलूजा और अलियार को राजी किया था, बिल्कुल वैसे ही उसने ये किला हासिल करने के लिए हेलेना को रजामंद कर लिया है। ये सुनकर ओराल हंसने लगता है और कहता है, तो मेरा शक सही निकला, और क्या जानती हो इस बारे में? चोलपन बताती है कि मैंने हेलेना को एक दुकान से निकलते देखा है जिसका मालिक हाचतोरियन है, जो अर्थरुल को एक सोने की कान हासिल करने में करामंद साबित हुआ था। अब उसने अपना नाम यहाँ उस्ताद एल्विन रखा हुआ है। ये सुनने के बाद ओराल वहाँ से उठकर फौरन बाहर चला जाता है। इसी दौरान हेलेना को तैयार किया जा रहा होता है लेकिन वो वामसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। इतने में विसीलियस भी वहाँ आ जाता है। हेलेना उसे देखकर कहती है, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ विसीलियस। विसीलियस गुस्से में शदीद बरहम होता है और मुलाजमों को कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं। हेलेना पूछती है, क्या मसला है विसीलियस? विसीलियस कहता है, मैंने तुम पे एतबार किया और तुमसे प्यार किया था और हर चीज तुम्हें देने के लिए तैयार था, और देखो तुमने क्या किया है, मुझे धोखा दिया है तुमने। ये सुनकर हेलेना परेशान हो जाती है और कहती है, विसीलियस ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हो रही हूँ। विसीलियस कहता है, बंद करो ये बकवास, मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ गया हूँ, तुम एक गद्दार हो और तुम्हारी वजह से मेरे बेहतरीन आदमी मारे गए हैं। फिर हेलेना को झंझोड़ते हुए कहता है, तुमने ये जमीनें तुर्कों को बेच दी हैं, लेकिन मुझे बताओ किस चीज के बदले में? हेलेना कहती है, तुम हवास खो बैठे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विसीलियस, छोड़ दो मुझे। विसीलियस हेलेना का दुपट्टा उतार कर फेंक देता है और उसे कहता है, तो तुमने अर्थरुल को सब कुछ बता दिया है जो मैंने तुम्हें बताया था। हेलेना कहती है, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद विसीलियस वहाँ से उसको लेकर जाने के लिए जानवरों की तरह खींचने लगता है। उधर चावदार कबीले में दुंदार हैमा हनम से कहता है, हलीमा सुल्तान गुनेली खातून के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है वालदा। हैमा हनम कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं हलीमा सुल्तान से बात करूंगी। दुंदार कहता है, मैंने फैसला कर लिया है वालदा, मैं जल्द से जल्द गुनेली खातून से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये जितना मामला लंबा होता जाएगा उतना ही खराब होगा। ये सुनकर हैमा हनम कहती है, मैं भी जल्द ही तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ दुंदार, लेकिन पहले ये मामला हमें तुम्हारे भाई के सामने रखना होगा, तभी कोई फैसला होगा। इतने में अर्थरुल और उसके जंगजू कबीले में दाखिल हो जाते हैं। इसी दौरान वो टियो को भी अपने साथ कैदी बनाकर लाते हैं। ये देखकर हैमा हनम कहती है, लाजमी कोई मसला है, वरना अर्थरुल इस तरह कबीले में दाखिल नहीं होता। कबीले में पहुंचने के बाद अब्दुल रहमान से
अर्तुल मुखातिब होकर कहता है, कमांडर टियो को कैदखाने में ले जाओ और अपने साथ एक सिपाही को रख लो और उसकी हिफाजत करो। जिसके बाद अब्दुर्रहमान टियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुल तुर्गुतल्ब से कहता है, तुम याज़ल्ब के खेमे में जाओ। ये सुनकर तुर्गुतल्ब भी फौरन घोड़े से उतरकर याज़ल्ब के खेमे की तरफ रवाना हो जाता है और जैसे ही वो याज़ल्ब के खेमे के बाहर पहुँचते हैं तो वो उन्हें देखकर भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान आगे से अर्तुल आ जाता है जिसे वो देखकर रुक जाता है। याज़ल्ब बौखला जाता है और कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्तुल? अर्तुल कहता है, तुम ओराल के कासिद थे, अब मैं तुम्हें एक आखिरी पैगाम दूंगा जो उसके पास तुम लेकर जाओगे। ये सुनकर याज़ल्ब अपनी तलवार निकाल लेता है और चालाकी से अर्तुल पर हमला कर देता है। अर्तुल उसकी इस चाल को चंद ही लम्हों में नकारा बना देता है और सबके सामने उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिसकी वजह से वो उधर ही गिर कर मर जाता है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं। इसी दौरान हजार बे भी ये मंजर देखता रह जाता है। फिर अर्तुल तुर्गुतल्ब से मुखातिब होकर कहता है, इसकी लाश एक हद के साथ वसूलियस की तरफ रवाना कर दो और दूसरे दो सिपाहियों को भी तलाश करो जो इसके साथ मौजूद थे और फिर उनको भी खत्म कर दो। असलहान पूछती है, ये क्या हो रहा है अर्तुल बे? इतने में हजार भी अर्तुल से मुखातिब होकर कहता है, तुम्हें यह हक किसने दिया कि हमारे ही कबीले में दाखिल होकर हमारे सामने हमारे ही सिपाही का कत्ल कर दो? अर्तुल बताता है कि मैं और अलियार बे शुरू से ही इसके पीछे थे और इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने वसीलियस के आदमियों के लिए जाल बिछाया था और इस बारे में अलियार बे सब जानते हैं। मैं इसे जिंदा रखना चाहता था लेकिन इसने चालाकी से मुझ पर हमला किया, जिसकी वजह से ये अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये सुनने के बाद हजार वहाँ से चला जाता है। उधर काराजैसर किले में हेलेना को वसीलियस कैदखाने में ले जाता है। इसी दौरान हेलेना रो रही होती है। वसीलियस कहता है, अगर तुम्हारा रोना खत्म हो गया है तो मुझे बताओ तुमने किस चीज के बदले में मुझे धोखा दिया है और किस तरह तुम अर्तुल को मालूमात पहुंचाती थी। हेलेना कहती है, मैं बेगुनाह हूँ वसीलियस, मैं तो हमारी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। ये सुनकर वसीलियस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वसीलियस का ये रूप देखकर हेलेना कहती है, ये तुम्हें क्या हो गया है वसीलियस, अपने आप को संभालो। वसीलियस कहता है, तुमने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया है हेलेना, अब तुम हमेशा के लिए इस कैदखाने में रहोगी। अब तुम मौत के लिए भीख भी मांगोगी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हेलेना कहती है, तुमसे पहले ये किला मेरे बाबा का था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ और उस शख्स को कैसे धोखा दे सकती हूँ जिससे मैं शादी करने वाली हूँ? लगता है अर्तुल के डर ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये सुनकर वसूलियस उल्टे हाथ का एक थप्पड़ हेलेना के मुंह पर रसीद कर देता है। फिर हेलेना कहती है, देखो तुम जैसा अजीम कमांडर क्या बन गया है। उस मनूस तुर्क ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उसने तुम्हारे दिमाग में इतना शक भर दिया है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसी को तुमने कैदखाने में डाल दिया है। वसूलियस हेलेना की एक नहीं सुनता और गुस्से से उसका गला दबाते हुए कहता है, अर्तुल ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। हेलेना कहती है, छोड़ो मुझे वसूलियस, लेकिन वसूलियस उसका गला दबाए रखता है। इसी दौरान उधर चावदार कबीले में अलियार वापस आ जाता है और अर्तुल से मुखातिब होकर कहता है, आपने सही किया है अर्तुल बे, गद्दार याज़ल्ब ने ओराल को तुर्क सरदारों से भी मिलाया है। 3 तुर्क सरदार ओराल से मिल गए हैं। ये सुनकर अर्तुल कहता है, आप परेशान मत हो अलियार बे, जल्द या अबद ओराल अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। फिर हकीम अर्तुल कहते हैं, जब वसीलियस उस गद्दार याज़ल्ब की लाश देखेगा तो वो मजीद ओराल पे एतमाद नहीं करेगा। काराजैसर किले में उसके दिन गिने जा चुके हैं। इसी दौरान उधर काराजैसर किले में याज़ल्ब की लाश लिए एक सिपाही अंदर दाखिल होता है। इसके बाद वो उसे घोड़े से उतारते हैं तो साथ एक हाथ लगा होता है। कमांडर वसीलियस को बताता है कि अर्तुल ने एक लाश भेजी है जिसके साथ एक हाथ मुंसलिक है। ये सुनकर वसीलियस कैदखाने से बाहर चल पड़ता है। इसी दौरान हेलेना बेहोशगी के आलम में कैदखाने में पड़ी होती है। बाहर ओराल भी याज़ल्ब की लाश देखकर घबराहट का शिकार हो जाता है और नीचे की तरफ भागने लगता है और लाश के पास पहुंचकर हैरान परेशान खड़ा रह जाता है। इतने में वसीलियस भी लाश के पास पहुंच जाता है। ओराल से मुखातिब होकर वसीलियस पूछता है, कौन है ये आदमी? ओराल बताता है कि याज़ल्ब मेरा एक काबिल एतमाद सिपाही। फिर वसीलियस पूछता है, क्या ये वही आदमी है जो कबीले से तुम्हारे लिए पैगाम लाता था? ओराल कहता है, बिल्कुल ये वही आदमी है, लाजमी अर्तुल को इसकी असलियत के बारे में इल्म हो गया होगा। वसीलियस हाथ उठाकर पढ़ने लगता है। हाथ में लिखा होता है कि तुम क्या समझ रहे हो कि मैं ओराल के वफादार कुत्ते याज़ल्ब के बारे में नहीं जानता था वसूलियस? मैंने इस गद्दार को इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक मर्तबा फिर जाल बिछा दिया है। अब ये जान लो कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं जल्द ही तुम्हारे किले में आकर तुम पे ही तुम्हारा किला गिरा दूंगा। हाथ पढ़ते ही वसीलियस कहता है, तो अर्तुल ने हमारे साथ एक खेल खेला है। इसका मतलब ये है कि हेलेना ने उसे खबर नहीं दी है। फिर ओराल से मुखातिब होकर गुस्से से वसीलियस कहता है, अर्तुल ने तुम्हारे इस बेवकूफ सिपाही को इस्तेमाल किया है और अपनी तलवार ओराल की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मैं हेलेना को तकरीबन मारने ही वाला था। बेवकूफ इंसान, तुम हद से ज्यादा बेवकूफ हो और मेरी बेवकूफी ये थी कि मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिलाया है, अहमक इंसान। फिर ओराल कहता है, ये अर्तुल की एक साजिश है जिसकी वजह से वो हमें एक दूसरे से जुदा करना चाहता है। वसीलियस कहता है, ये इसलिए हुआ है कि मैंने तुम्हारी बातें मानी है और तुम्हारे इस अहमक आदमी की वजह से हुआ है और हो सकता है कि तुम ही मेरे इस किले के गद्दार हो। ओराल कहता है, अगर तुमने मुझे अभी कत्ल कर दिया तो तुम इस किले के गद्दार के बारे में कभी नहीं जान पाओगे और ये जान लो कि किले का गद्दार उस दुकान का मालिक अलविन उस्ताद है, वो अर्तुल का आदमी है। ओराल के ये अल्फाज सुनकर वसूलियस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में कमांडर टियो कैदखाने में मौजूद होता है और बामसी उसकी हाथर तवाज़ो करने में मसरूफ होता है। फिर
फिर अर्तुल पूछता है बताओ चावदार कबीले से तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है। टियो कहता है हमने किले के गद्दार का पता लगा लिया है, अब तुम अपने कबीले के गद्दार का पता लगाओ। हेलेना का खात्मा जल्द ही होने वाला है। ये सुनकर बाम्सी उसे फिर मारने लगता है। अलियार अर्तुल से मुखातिब होकर कहता है हमें इस कुत्ते की जरूरत नहीं है अर्तुल बे, इसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर टियो कहता है मैं पहले ही अपने सिपाहियों के साथ मर चुका हूँ, अब तुम लोग मुझसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम ना तो हेलेना को बचा सकते हो ना ही कबीले के गद्दार के बारे में जान सकते हो। ये सुनकर अर्तुल टियो की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे कमांडर टियो, बल्कि तुम बजंतीन के हर एक सिपाही के मरने की खबर सुनोगे जिसको मैं मारूंगा। मैं उन कमीनों का पहाड़ बना दूंगा और तुम्हें उनके ऊपर झंडे के तौर पे गाड़ दूंगा। टियो कहता है तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर बाम्सी उसके सर पर एक उस्मानी थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बाम्सी और तुर्गुत वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर अर्तुल अलियार से मुखातिब होकर कहता है हम हजार का पीछा लगा के बाकी का दारू का पता लगा सकते हैं अलियार बे, क्योंकि हमें इस कुत्ते से मजीद कुछ नहीं मिलेगा। उधर किले में ओराल कहता है सोचो विसुलियस हर चीज उस वक्त शुरू हुई जब किले में दुकान अलविन को दी गई। इतने में चोलपन भी वहाँ आ जाती है और फिर कहती है गवर्नर विसुलियस ओराल को जाने दें, मैं उस हचतोरियन उस्ताद को जानती हूँ, वो मेरे बाबा के लिए सोने का काम करता था। अर्तुल ने उसे बाजार से खरीदा था जो हमने अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर विसुलियस अपनी तलवार ओराल की गर्दन से हटा लेता है। फिर चोलपन कहती है अर्तुल ने उसे यहाँ भिजवाया है, हमारा यकीन करो। फिर ओराल कहता है हमें मिलकर पता लगाना चाहिए। विसुलियस गुस्से से कहता है तुम अभी भी मेरे साथ मिलकर काम करने के बारे में कह रहे हो, अपने आदमियों की तरह तुम भी एक अहमक इंसान हो। फिर विसुलियस अपने कमांडर को कहता है इन्हें ले जाकर अपने कमरे में नजरबंद कर दो, अगर अलविन उस्ताद गद्दार ना निकला तो इन दोनों का कत्ल कर देना। जिसके बाद ओराल और चोलपन को वहाँ से ले जाते हैं। फिर विसुलियस कहता है हम अलविन उस्ताद की असलियत के बारे में कैसे जानेंगे। कमांडर बताता है कि हमारे कैदखाने में एक पुराना कैदी है जो चोलपन के वालिद का एक खास आदमी था, यकीनन वो इस बारे में जानता होगा। ये सुनकर विसुलियस कहता है बहुत अच्छे कमांडर, जल्द अज जल्द अब ये काम खत्म करो। उधर बाम्सी अर्तुल से मुखातिब होकर कहता है मुझे कराजैसर किले में जाने दें, मेरी हेलेना की जान खतरे में है। अर्तुल बाम्सी को कहता है तुम इत्मीनान रखो बाम्सी, विसुलियस जब याज़ल्फ की लाश देखेगा तो वो हेलेना पे शक नहीं करेगा, वो अब मजीद ओराल की बात नहीं सुनेगा, इसलिए अब हेलेना नहीं बल्कि ओराल मुश्किल में होगा। ये सुनकर बाम्सी मुस्कुराने लगता है और एक तरफ चल पड़ता है। बाम्सी के जाने के बाद दुंदार वहाँ आता है और अर्तुल को कहता है आपने मुझे बुलाया है भाई। अर्तुल कहता है मैंने आपसे कोई बात करनी है, मेरे साथ आओ। उधर किले में हचतोरियन परेशानी के आलम में दुकान पर पहुँचता है और दुमरुल से मुखातिब होकर कहता है मुझे मालूम हुआ है कि हेलेना को कैद में डाल दिया गया है, अब हमें फौरन अर्तुल बे की तरफ खबर भेजनी चाहिए। ये सुनकर दुमरुल वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी दौरान विसुलियस का कमांडर उस पुराने कैदी को लिए हचतोरियन की दुकान के बाहर पहुँच जाता है और एक तरफ छुप कर उससे पूछता है क्या तुम उस शख्स को जानते हो। वो कैदी हचतोरियन को कुछ देर देखने के बाद कहता है मैं जानता हूँ इसे, ये पुराने गवर्नर के साथ काम करता था, इसका नाम हचतोरियन है। कमांडर दोबारा उससे पूछता है गौर से देखो इसे, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये वही आदमी है। कैदी कहता है मुझे पूरा यकीन है ये वही आदमी है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।